imagine when you used to be in India and dream about where you are right now. Like slogan बना लो इसको अपनी लाइफ का, fake it until you. मतलब वो लड़कियों को पसंद है, मतलब कि जेंटलमैनशिप बताना और ये, तो क्यों नहीं वो फॉलो करके जाओ रादर देन कि तो भाई क्या हाल है सबके। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद अ पॉडकास्ट और फर्स्ट एपिसोड में भाई हमारे साथ है सुयश एंड प्रखर। सुयश और मैं मिले थे करीब 3 साल पहले व्हेन वी वर प्लानिंग फॉर कनाडा। और अबाउट प्रखर और मैं मिले थे दिवाली पार्टी पे, आई थिंक अराउंड 6-7 या 8 मंथ्स पहले कुछ। और लगे नहीं थे कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं भाई, इतनी बातें हो गई थी। सो सुयश भाई कैसा लग रहा है कनाडा आके, क्या फील है और कब आए थे, मतलब क्या पूरा सीन है? यार कनाडा सबसे अच्छा तो बहुत लग रहा है, झूठ के बोले, ठीक है। बट जब पहली बार कनाडा आए थे तो याद है अपन लोग डिस्कस करते थे कि लाइक कैसा होगा क्या होगा। बट जब यहाँ मैं पहली बार आया ना, जो मेरी एक फीलिंग रही, हो सकता है सब लोग इससे अग्री ना करें, बट लाइक मैं ऐसा क्या GTA 5 बहुत खेलता था, और जब मैं इस सिटी में आया मुझे GTA 5 वाइब इतनी जोर से आई, लाइक पीछे एम्बुलेंस बज रही है। I can relate with this। मेरे को ना एक इमेज माइंड में क्रिएट हो गई, क्योंकि आई थिंक अराउंड दिसंबर में मैं सिएटल गया था अपने भाई के पास। तो मेरी फैमिली के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सिएटल के डाउनटाउन में, और एकदम से ना प्लेन जा रहा है ऊपर से, वो बिल्डिंग्स दिख रही है, लोग जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में GTA वाइस सिटी होती थी ना, वो फ्लैश हो रही है। अपना GTA 5 इससे लॉस एंजलिस से पूरा कॉपी। हाँ, LA से है, राइट। तो पूरा डाउनटाउन 5 में LA। पूरे टाइम जब मैं आया डाउनटाउन में चल रहा था, तो मुझे लगा पीछे एम्बुलेंस की आवाज जा रही है, वैसी गाड़ियां दिख रही है, थोड़े लाइक लोग थोड़े जो एडिक्ट से लाइक बेसिकली चिल्ला रहे हैं, तो ऐसी भी आवाजें आती है ना मैं GTA में। एग्जैक्टली। तो लाइक मुझे ऐसा लगा कि लाइक मैं कंफर्टेबल हो गया इमीडिएटली सिटी में आते ही। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा। एंड आई थिंक तू सीधा डाउनटाउन में आया था ना? हाँ। प्रखर तुम्हें कैसा लगा, तुम कब आए और कैसा पूरा सीन रहा? मुझे 2.5 years हो गए आए हुए, तो ऐसा। और इंडिया में कैसे रिलेट किया था अपन ने हमेशा कुछ गेम्स वगैरह के थ्रू या मूवीज वगैरह के थ्रू। तो जैसा इन्होंने बोला कि GTA 5 की वाइब्स आ रही थी, वैसे डाउनटाउन टोरंटो तो जॉन विक की वाइब्स है। तुम समझ रहे हो, मतलब कि पूरा एकदम सिटी है, और कभी कभार तो बैटमैन, डार्क नाइट्स, मार्वल फैंस, डार्क नाइट्स ब्रो। एंड जस्ट फॉर द रिकैप गाइस, दोनों भाई अपने इंदौर से है, जाकिर खान भाई के शहर से। तो इंदौर को तो कौन नहीं जानता भाई इंडिया में, चाहे वर्ल्ड में भी, क्योंकि जाकिर खान ने यार परफॉर्म भी अभी यहीं पे करा था टोरंटो में। मैं क्या पता भाई तुम नेक्स्ट तुम कर। जाकिर भाई बाय द वे खजराना से, और हम लाइक मैं बेसिकली बंगाली स्क्वायर और लाइक 2 किलोमीटर अवे। ओह नाइस। तो काफी पास में से हम लोग। तो यार जब अब वापस से आते हैं कनाडा की फील पे, लाइक जब तुम लोग यार जब वो घर से निकल रहे थे, एक दिन आता है ना जब तुम्हें पता है फ्लाइट का टाइम हो रहा है, यार बड़ा ना शांति से हो जाती है घर में। लाइक वो माहौल ऐसा होता है, तुम्हारे बैग्स पैक हो रहे होते हैं, क्योंकि मेरे को अपना याद है, लाइक मैं उस टाइम पे व्लॉग कर रहा था, मैं कोई था कि मैं पूरा व्लॉग करूंगा कैसा आया हूँ भाई, मेरे हाथ कांप रहे थे उस टाइम पे ना, उस मोमेंट पे। क्योंकि अब ये पता है कि यार अब ये जो अपना घर है ना, ये नहीं पता इस पे कब आने थे। घर शायद ऐसा बन चुका है कि अब घर ये रहा नहीं है अपना, क्योंकि तुम हो जाते हो प्राय ऑब्वियसली जब तुम देश छोड़ रहे हो भाई। ऐसा तो नहीं कि बेंगलोर जा रहे हो या फिर कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। तो मेरे को याद है मेरे हाथ कांप रहे थे भाई, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था एयरपोर्ट पे ना भाई। वो होता है ना किसी के माँ बाप, मेरा आपा का बहुत है ऐसा। मेरी फ्लाइट थी अराउंड सुबह 8:30 की भाई, मैं रात के 2:30 बजे एयरपोर्ट पे था क्योंकि ये तो आपको लेट नहीं होना भाई। हम 6 घंटे वहां बैठे थे, मेरे को याद है पसीने आ रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई वो क्या फील थी, बहुत अजीब थी। बट एक बात है ना एयरपोर्ट के, जब तुम अंदर घुसते हो, एक वो हवा से आती है, चेंजेस होते हैं बॉडी में बहुत सारे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब लाइक तुम्हारा उस दिन वो कैसा था कि जब तुम वो चीज में एंटर कर रहे थे, क्योंकि यार इस दुनिया में आने वाले हैं ब्रो। लाइक अगर मैं मेरा शेयर करूं तो मैं बेसिकली लाइक लाइफ में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली ट्रैवल तब किया था जब मैं यहाँ आ रहा था, और मैं स्टैम्पर्ड पासपोर्ट पे आया था, मेरा पासपोर्ट टैम्पर्ड था। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, मेरा पासपोर्ट टैम्पर्ड था, तो मेरी थोड़ी ज्यादा फटी हुई थी, ठीक है, कि लाइक मेरे को हो सकता है एयरपोर्ट से वो लोग वापस भेज दे कि तुम्हारा पासपोर्ट टैम्पर्ड है, तुम नया बनवा के लाओ बेसिकली। तो मेरा लाइक हाईज एंड लोज बहुत ज्यादा थे उस फेज में जब मैं आ रहा था। लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट टू बी ऑनेस्ट। नहीं स्टिल मतलब अगर मोटा मोटा बताना चाहूँ तो मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ स्टोरी देता हूँ कि जब मैं फाइनली लाइक मैंने कोर्स ज्वाइन किया था जनवरी में, मैं फाइनली जून में
टोरंटो आ रहा था, ऑलमोस्ट मैंने आधे से ज्यादा कोर्स इंडिया से कंप्लीट कर लिया था अपना। हाँ मेरे को ठीक याद है। तो मेरी लाइक फटी हुई थी, मेरी बहुत बार फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और लाइक लिटरली रिश्तेदार मजाक भी उड़ाने लग गए थे कि जा भी रहा है कि बस बोल रहा है जाएगा। तो होता है ना लाइक ये सब क्योंकि वो कोविड का टाइम था, मेरे को याद है। कोविड का टाइम वाज लाइक क्रेजी। और मेरी कम से कम 7 से 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी आने के पहले, और जब मैंने फाइनल फ्लाइट जब मैंने करवा ली थी और मैं आज रात को सो रहा हूँ और सेम सिनेरियो था कि सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, मैं सोचा आधी रात को अभी एयरपोर्ट चला जाऊंगा, उसके पहले मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर। मैं जैसे सोया मेरे एजेंट का कॉल आया, जो रूट है वो कैंसिल हो गया। तो इतना शॉक लगा था मुझे, बहुत चल रहा था और लाइक टिकट्स वर क्रेजी हाई, लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स देयर नॉर्मल प्राइस। तो जब मैंने टिकट वापस करवाने का कंसीडर भी कर रहा था, तो प्राइस बहुत बड़ा बैरियर था उस चीज में कि वापस टिकट करवाएंगे नहीं करवाएं, अगली भी कैंसिल हो गई तो क्या करेंगे। सही बात। फिर वो रिस्क लिए, उस वक्त हिम्मत करी, फिर मैं जब फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंचा, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, उन्होंने कहा ये फटा हुआ कैसे। ये बहुत जरूरी है कि यार तुम अपना पासपोर्ट बिल्कुल देख के आओ कि हर चीज ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ठीक है, जब भी तुम ट्रेवल कर रहे हो, चाहे कनाडा नहीं चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाना है, क्योंकि लीगैलिटीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी सिस्टम के अकॉर्डिंग, वरना कहीं पे भी आपको रोक सकते हैं। और बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम में ना वो ऐसी फीलिंग्स भी होती है कि तुम समझ नहीं आता। हालांकि देखो चीजें बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ एलियन स्टफ नहीं है कि तुम्हें मतलब पेपर्स ही हैं एट द एंड, पेपर्स के साथ क्या है। हमने यार तो स्टोरीज बहुत सुन रखी है, मुझे लगता है इसके बारे में। यस, वो हाइप बन जाती है उनकी। और यार देखो हमारे भी घर कोई आ रहा, हम पूछेंगे कि भाई तू कौन है, कहाँ से है, और वो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं इमिग्रेशन पे। ऐसा कुछ ऐसे हुए क्वेश्चंस नहीं होते कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा वो बोल क्या रहे हैं। तो यही इस पे ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं कि बस अपना कम्युनिकेशन सही रखो, क्योंकि प्रिडिक्ट तो अपन कुछ नहीं कर सकते कि कहाँ क्या हो सकता है किसके साथ, बट अपना कम्युनिकेशन अब साथ देता है। क्योंकि स्पॉन्टेनियस अगर है, उस टाइम तुमने लॉजिकल जवाब दे दिया अगर इमिग्रेशन ऑफिसर या कोई भी, तो फिर वहां पे तुम बेस्ट चांसेस है कि बच के निकल जाओगे रादर देन डिपोर्ट वापस। या एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन इज द की। यार कम्युनिकेशन मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी, मतलब घर पे भी, कम्युनिकेशन इज द की ना भाई। पढ़ते थे हम ये, तब लगता था कि क्या ये लाइन ही तो है यार ये। बट भाई कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, चाहे दोस्ती है, बंदी है, डेटिंग है, घर वाले है, कोई भी है, कम्युनिकेट नहीं करोगे ना वो चीजें खराब हो जाती है। तो कम्युनिकेशन इज द की ना, वो सीरियसली है। तो यार अभी बहुत अच्छी बातें तो हो गई कि भाई सब ठीक था, चलो पहुंच गए तुम कनाडा। बट एक वो लो फेज आता है ना किसी बंदे का, लाइक प्रखर की लाइफ में ऐसा कभी हुआ होगा यार कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, बट आज ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। होता है ऑब्वियसली, सबके साथ होता है, बिकॉज अब घर वाले नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो कंफर्ट लेवल नहीं है। तो उस दिन मतलब उससे टैकल कैसे करा कि यार जॉब नहीं लग रही, कुछ भी हो सकता है, तो लाइक उस दिन क्या फीलिंग्स थी? लॉजिकल बात बताऊं जिससे तुम मोटिवेट कर सकते हो खुद को, अगर ऐसा फेज आ रहा है कोई सी भी बाहर कंट्रीज में, या तो बस और ये बाय द वे मेरे एक कजिन भाई ने भेजा था मेरे को कोट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, तो हो गया था मैं भी। तो उसको मैंने बताया सब, तो उसने मेरे को कोट भेजा था कि इमेजिन व्हेन यू यूज्ड टू बी इन इंडिया एंड ड्रीम अबाउट वेयर यू आर राइट नाउ। तो मतलब तुम कहाँ पे हो अभी, तुम ड्रीम करते थे वो चीज, सीरियसली तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम क्या सोच रहे हो कि क्या कर रहा हूँ। तुम क्या करते थे दो साल पहले, ड्रीम करते थे ना कि अरे मेरे को जाना है, तो अब तुम्हारा टाइम है चीजें करके बताने का। बिल्कुल। तो वो चीज से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था, मतलब कि, और यही बात है कि अगर तुम कंसाइज वर्ड्स को सीरियसली ले लेते हो, जैसे कि ये कोट या कुछ भी, तो तुम सरवाइव कर सकते हो कोई सी भी सिचुएशन में, कि भाई मान के चलो अपना। तो प्रखर भाई, कमिंग टू यू, भाई तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या चेंजेस लगे अपनी लाइफ में, और तू क्या सोचता है, अब तेरे आगे के क्या एम्बिशंस है, लाइक तेरे को पूरा प्रोसेस कैसा लगा, एंड तूने जॉब्स पे क्या क्या करी? तो जॉब्स पे आ जाते हैं वापस से। मैं जैसा कि बोल रहा था कि कोई सी भी, जब भी लोग मतलब जैसे कनाडा आते हैं या कोई सी भी फॉरेन कंट्रीज में अगर अपन जा रहे हैं, तो ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए कि वहां पे जाके एकदम से कुछ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। आपको अपना कुछ भी एम्पायर अगर बिल्ड करना है तो आपको स्क्रैच से करना है, भले कोई सी भी सिटी हो। अपन अपना गोल ये होना चाहिए कि अपन वो कंट्री या फॉरेन जगह जहां पे भी जा रहे हैं, वहां पे अपनों को अपॉर्चुनिटीज और मतलब कॉम्पैक्ट रिसोर्सेस मिलेंगे ताकि जल्दी कर पाए वो चीज। इसलिए वो गोल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया था, मेरे को एक जगह पे रुका था मैं, वहां पे रूममेट था, तो मैं मतलब आया हूँ 6 बजे शाम को, और हम बैठे हैं बात करी। उसने बोला, मैंने कहाँ पे आया था? स्काब्रो में? जब मैं आया था नॉर्थ यॉर्क, तो 6 बजे आया मैं। मैंने सब रखे मेरे, और बातचीत करी। जो ओनर था, ओनर भी हमारे साथ में रहता था, फ्रेंड टाइप ही था वो। बेसमेंट था पहले या फिर कैसे? बेसमेंट नहीं है, मतलब इस अपार्टमेंट था। ओके।
और क्या बोलते हैं 14th फ्लोर पे, नॉर्मल ही था। नाइस भाई, एक बंदा आते सीधा 14th फ्लोर, क्या बात है। मतलब हाँ मैंने सुना है पर ठीक है सही था। मैंने इसकी Exactly, स्टोरी क्योंकि- देखी थी, मैं भी स्कार्बरो में आया था ना, तो मेरा ग्राउंड लेवल पे घर था। इसकी स्टोरीज में देखता था, ये हाइट से डालता था, मैं से पूछा कहाँ रह रहा है। तुम लोग तो तब जानते थे ना एक दूसरे को? हाँ, हम हाँ, जानते bro, थे ना। like तुम्हारी- हाँ, हम- मिलते नहीं थे, हम जानते थे मतलब। अच्छा, तुम मतलब मिलने बाद में लगे ऐसे मिलने कि- बाद में मतलब तुम एक शहर से, तुम्हें पता था? तो जस्ट टू गिव यू लाइक अ क्विक रिकैप कि कि हम हम कैसे क्या- मिले। हाँ, हम इंदौर में फ्रेंड्स बन गए थे 2020 में, कोविड के टाइम पे। तो हम कोलीग मतलब पीयर्स थे, मतलब समझ लो कि अमेज़न सेम कंपनी में, ओके हाँ। ओके। तो वहां से बात हुई, इनसे इनने बताया मेरे को कि अरे मैं कनाडा कर रहा हूँ, मैंने बोला अरे मैं भी कर रहा हूँ। Yeah. और फिर वहां से ऐसे ही मिलते हैं भाई लोग। फिर इनने बोला कि मैं 6 महीने में जा रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे कनेक्ट किया इनको कि Yeah. अपन कनेक्ट रहते हैं। फिर इनने एक बार मेरे को इनवाइट किया इनके घर पे इंदौर में, तो तब मैं इनसे रियल में मिला था और फिर GTA वगैरह खेला था हमने। फिर मतलब नॉर्थ के मतलब 14th फ्लोर पे 6 बजे फिर वो जो स्टोरी थी वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पहुंचा 6 बजे, एक वहां पे रूममेट था, उसने मैं उससे ऐसे ही प्रोब कर रहा था, क्योंकि देखो जब आप यहाँ से नए नए आते हो, इंडिया से यहाँ पे नए नए आते हो, तो एक जुनून रहता है कि आप पैसे कमाने। Exactly. मेरे को नहीं पता कि मेजोरिटी लोगों में रहता, बाकी मेरे को तो अपने में तो था ही। तो वो रूममेट से मिला मैं 6 बजे 7 बजे तक, उसने मेरे को बोला कि काम करेगा देखो। मैंने Okay. बोला क्या बात कर रहा है, सही है। अभी तो फर्स्ट अगर बंदा पूछ ले काम करेगा अरे तो भाई इससे 6 बजे आया, हो गया। 6 बजे आया, 7 बजे तो ये बात हो रही है कि अरे काम करेगा। तो मतलब मैंने- 1 घंटे में, मतलब ये देखो यहाँ पे कि 1 घंटे के बोला, बाद यार ये क्या बात कर रहा है, तो खतरनाक ही है। तो मैंने बोला हाँ क्या काम है, तो वो चालाक था, तो उसने मेरे को ये नहीं बताया कि क्या काम है, उसने बोला कि सुबह चल। Okay. तो मैंने प्रोबिंग करी, ऑब्वियसली नई कंट्री है, सब नया है, तो मैं इतना तो दिमाग दिया है अपने को। Exactly, यार देखो, opportunity की नई कंट्री में प्रोब करो, एकदम से भरोसा। अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बंदा सोचता है कि यार अब ना ही क्यों ही करना, फिर वहां हाँ। जाके देखेंगे क्या है। तो मैंने पूछा कि क्या काम है वो, तो उसने बोला कि अरे तू तो चलना। मैंने बोला कि अरे कुछ तो बता, तो बोलता है कि 180 मिलेगा एक दिन का। ओ 180, नॉट बैड ब्रो। मिनिमम से बहुत ज्यादा है। तो 180 मैंने कंफर्म किया, क्या मतलब वीक का? ओके। तो बोला, दिन का दिन। तो मैंने बोला क्या बात कर रहा है, तो अपना दिमाग सीधे जाता है into 60। एग्जैक्टली भाई, ये माइंडसेट सही बात होता है है। 180 into 60 ने बोला फक एक दिन। बोले कितने हो गए भाई, किसी का मैथ्स अच्छा है तो? मैंने फटाफट बैग तुमको तो रखे। याद होगा क्या कितने हो गए 180 into 60, लाइक कितने बन जाएंगे इन रुपीस में अगर देखे तो बंदा? 12,000 के करीब। मतलब हाँ 10-11 मान लो। मतलब हाँ, तो 11 एक दिन का मतलब नॉट बैड, पर काम नहीं बताया उसने वो। ओके। तो सुबह मैंने सब बैग वैग रख दिए, सुबह हम गए। वो काम था शेफ का, कुछ वो असिस्टेंट का। आई थिंक लाइन शेफ या कुछ नहीं नहीं नहीं, assistant नहीं, chef, हाँ, chef नहीं। ऐसा अरे कुछ। बस केवल कटिंग, ओके 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 भाई, ये ओनली कटिंग। ओके, किचन में लाइक तुम्हें वेजिटेबल्स कट करनी है बस। तो 12 घंटे बस वेजिटेबल कट्स किए मैंने एक ओ, दिन। अच्छा तुमने फिर करा पूरा वो दिन? मैं मतलब गया, खुद मेरे को और पता करना ही है पड़ता है, बस क्या ऑप्शन होता है। ब्रो, नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि बंदा सोचता है ये काम है मैं नहीं कर सकते, मैं जा रहा हूँ। तुम कभी भाई night shift तो आया मैं कोई काम सुनो, छोड़ मैं के? आपको यही बता रहा हूँ कि वो अगर मेरे को पता होता पहले से ही तो मैं हो सकता है बैक ऑफ कर देता। हाँ। तो सुबह उठे हम, मैंने बैग वैग रखे, सुबह उठे, उसने बोला मैनेजर आएगा लेने नीचे। मैंने बोला हो डैम, मैनेजर आया BMW में। फर्स्ट डे कनाडा का, एकदम नया हुआ, मतलब मैनेजर आया BMW में। मैंने बोला सही है। हम गए, रेस्टोरेंट था अदरक। अदरक कहाँ पे? स्कार्बरो में। स्कार्बरो में, मतलब मेरे को तो ये लोकेशन भी याद नहीं है, एकदम ब्लरी विजन है क्योंकि। ओके ओके, हाँ वो। फिर वहां गए। तुम कब आए थे कनाडा, लाइक कितना टाइम हो गया? मैं आया था 2021 में, 21 में आई थिंक, फिर हम तो सेम टाइम पे आए ऑलमोस्ट। मैं भी 21 में आया था। ओके, अक्टूबर। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो वहां गए, अब उसने मेरे को तो बोला कि ये करना है चॉपिंग हाँ। और ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। किया मैंने ब्रो, 1 घंटे के बाद हो जाती है प्रॉब्लम, और एकदम से नहीं होता। एग्जैक्टली, मतलब लाइक प्रॉब्लम एज इन की कुछ हाथ में दर्द हो रहा हाँ, है या फिर मतलब माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। माइंडसेट तो थोड़ा सा नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली Strong, डिफेंसिव हूँ। हाँ। तो माइंडसेट तो नहीं हुआ था, बाकी ऐसा था फिजिकल बैरियर नहीं आने चाहिए ना आपको, हर्ट नहीं होना चाहिए कि अरे Exactly, yeah. हाथ एक से वो चीज पे मैं साइकोलॉजिकल नहीं है, वो फिजिकल है। हाँ, तो वहां पे मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। तो किया अपन ने, कोई बात नहीं। एक दिन किया, अगले दिन फोन आया तो मैंने तो फोन ही नहीं उठाया मैंने। ओके। तो तुमने उस फर्स्ट डे के जो तुमने पूरे 12 घंटे की शिफ्ट करी थी, 12 घंटे थी ना वो, तो उसके क्या कुछ मिले थे पैसे या फिर कुछ नहीं?
सही बताऊं तो नहीं लिया मैंने। ये मैंने मतलब मैसेज किया था उसको ही, जिस बंदा था। बट यार तुम्हें ना वो पैसे लेने चाहिए थे। कोई बात नहीं यार, मेहनत की कमाई नहीं छोड़नी हाँ मेहनत चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना बाय लो भी, हाँ। अगर तुम देखो तुम अगर एम्प्लॉयड हो किसी भी रेस्टोरेंट से, कोई भी कंपनी है, एजेंसी है, व्हाटएवर, बट यार जो तुमने मेहनत करी है उसके तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, हो जाता है कि मेरे से एक्सपीरियंस, क्योंकि बंदा नया नया आता है, हाँ। वो सोचता है कि यार मैं पहले इससे निकलूं फिर मैं आगे सोचूंगा। होता है ऐसा। आई थिंक ये बहुत बच्चों की स्टोरीज है, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, ऐसा क्या होता है, मैं भी जानता हूँ इस लोगों को, तुम्हें ट्रेनिंग के नाम पे बुलाएंगे लाइक 4 to 6 hours, और उसके बाद बोल देंगे तुम्हारे को इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि यार अगर ज्वाइन करेगा तो देखेंगे, चलो आज का तो काम करा ही लेते हैं। बट तुम ऐसे सोचो, अगर मान लो यार वो ऐसे काम कराते रहे, उनको तो काम फ्री में हो रहा है, तो यार ये सबको आई थिंक ध्यान रखना ये चाहिए। मैंने लाइक इंडियन स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉइट करते हैं एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा लाइक टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है सब लोग ये बात से एग्री ना करें, बट ज्यादातर इंडियंस ही इंडियंस का एक्सप्लॉइट हाँ यार ये बहुत बहुत सोशल मीडिया पे भी चलता है ये चीज। इंडियंस ही थे ना रेस्टोरेंट। यही। बाकी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने भी उनको फ्लेक किया था। अगले दिन मैंने बोल दिया था आऊंगा, पर मैं गया नहीं था। For the चलो record. भाई ने कुछ तो अच्छा ढूंढ ही लिया। तो वही तो मतलब वो पूरे दिन प्रोजेक्ट और को देख पता रहे है, हैं वो कब आएगा। इतने कॉल आए थे उनके, क्योंकि उनका पूरा कुछ, क्योंकि जो वो बंदा था ना जिसको मैं रिप्लेस कर रहा था, जो मेरा रूममेट था, वो Yeah. उसी दिन ही शिफ्ट हो रहा था और उसका ही रिप्लेसमेंट में था घर। ओके सो ये कैश था तभी। तो समझ रहे हो आप, तो मतलब वो तभी। पूरी साइकिल थी। उसने मेरे को जॉब भी रिप्लेस करके दी और उसका जो रूम था वो भी रिप्लेस करके दिया, पर जॉब में मैंने फिर अब नहीं हो रहा, तो वो ये होता है यार, डिपेंडेंट पता है कई बार ना हम सोचते हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, बट उस अच्छे के चक्कर में ना किसी बंदे का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है उसमें। समझ लो लाइक कई बार क्या होता है कि तुम्हारे लिए कोई बंदा बहुत हाँ। ज्यादा काम कर रहा है, तुम सोचते हो पता नहीं किस्मत ऐसी है या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, बट बाद में पता लगता है कि यार अच्छा इसका फायदा ये हो रहा था इसमें। जैसे वही बात होगी ना कि आप एक स्ट्रेंजर एक छोटे बच्चे को बोल रहे कि अरे चॉकलेट चाहिएगा वैन में, मतलब या कि उसका फायदा उसमें कुछ, उसको ले जाना है, Exactly. किडनैप करना है, मतलब Exactly, ये है यार। तो पर हाँ, इसमें अपने को थोड़ा सा वो रह के चलना चाहिए। मैं नई चकाचौंध में मैंने ज्यादा सवाल नहीं करी, मैं पूछ लेता उससे, तो मेरी ये गलतियां हैं। बट सीरियस को भी लगता होगा ना कि यार ऐसे एक्सपीरियंसेस से लाइक सबको सीखना चाहिए, जितनी भी चीजें होती है ना कि तुम जाते हो अपनी मेहनत करते हो वहां पे, क्योंकि तुम यार उनको सर्व कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम वहां पे बैठे रहे खाली। देखो उनकी उस दिन की वेजिटेबल्स कटी या किसी ने मेरा उसमें काम करा, तो आई थिंक बीइंग अ एम्प्लॉयर ना उनको भी ना खुद देने चाहिए पैसे। ये भी चीज गलत है, चलो तुमने नहीं मांगी वो ठीक है, बट उनका भी बनता था कि वो खुद दे देते। लाइक तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ऐसा कभी? देखो यार, मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं बनिया हूँ तो मैं मेरे पैसे नहीं छोड़ता। अगर मैंने 1 घंटा भी कहीं काम किया है तो मैं खड़ा रह के पैसे लेके यार होना यही चाहिए भाई। सही बात है, सही बात है। मैं ऐसा ही हूँ कि भले कहीं भी वो मैंने मेहनत करी है तो मैं पैसे Exactly, लूंगा, यार। मैं नहीं छोड़ता। तो लाइक कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने डिश वॉशिंग का काम किया है, Yeah. तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता था जाने के पहले कि मेरे को काम क्या करना है। जब मैं वहां करने लग गया, 2 घंटे तक मैंने किया, मेरे को लगा ठीक है अब कितने ही बर्तन आएंगे, 2 घंटे में तो खत्म हो जाएंगे। हाँ। वो तो आते ही जा रहे आते ही जा रहे। अब ऐसे में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं ये सोचू या तो मैं छोड़ दूं काम, तो मेरे फिर ये 2 घंटे के लिए मेरे को माथाफोड़ी करनी पड़ेगी Exactly. पैसे देने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं आज का पूरा दिन, एटलीस्ट पूरे पैसे आएंगे। तो संक कॉस्ट पहले से Sunk मेरे को cost. करवा दिया पूरा। बट उसके बाद मैंने उनसे बात करी जाके, मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर पा रहा डिश वॉशिंग का, तो Okay. मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। मैंने अपफ्रंट बात करी, तो उन्होंने मुझे फिर दूसरा काम दिया, चलो ये भी सही कटिंग है। चॉपिंग का। जैसे जैसे अगर तुम बात कर लोगे तो हो सकता है कि हाँ opportunity यार, available वही हम हो। बात कर रहे थे ना, कम्युनिकेशन हाँ, इज मतलब ऑप्टिमिज्म हमेशा रखना हाँ, चाहिए। एग्जैक्टली। वो तो यार मेरे को भी ऐसा फील होता है लाइक एक अपॉर्चुनिटी से ना पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है, सही बात है। क्योंकि यार हम सोचते हैं कि यार नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, बट भाई हु नोस एट द एंड ऑफ द डे इसी चीज से तुम्हें कुछ आगे मिल जाए। बिट ईस्टर एग, यहाँ पे हमारे जो प्रखर भाई साहब बैठे हैं, ये एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में भी काफी नॉलेजेबल है। इनका रिसर्च हाँ, पेपर बहुत जल्द हाँ, आने हाँ, वाला है। वो तो गलत सीन था भाई। मेरे को याद है हम दिवाली पार्टी में बैठे हैं सारे, पार्टी वार्टी चल रही है, हम मिले, हम ऐसी बात हो रही है कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, फिर भाई ने एकदम से ना यूनिवर्स का स्टार्ट करी, यूनिवर्स कैसे बना था। फिर भाई ने बताया कि मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, उसमें प्रेडिक्शंस है, लाइक आई थिंक दीस पर 7 फ्यूचर प्रेडिक्शंस ना, लाइक इसके बारे में थोड़ा सा क्या सीन है पूरा ये? मतलब उसमें कुछ मेरे पास ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस हैं, जो डेटा दिख रहा है अभी जेम्स वेब और दूसरे टेलीस्कोप के मतलब माध्यम से जो डेटा दिख रहा है, Yeah. उससे कुछ मैंने हाइपोथेसिस कंक्लूड करी है ओके और उसको मतलब मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ मतलब। ओके। तो तुम अभी करंटली क्या कर रहे हो कनाडा में? लाइक तुम्हारी जॉब्स क्या है? तुम मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो या फिर तुम अभी क्या कर रहे हो? लाइक तुम किस चीज पे, किस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो अभी? एंड साथ साथ तुम्हारी हॉबीज क्या है? जैसे तुम फ्रीलांस करते हो या सिंगिंग करते हो या फिर जैसे अभी बताया रिसर्च पेपर का,
तो लाइक सीरियस तुम अभी क्या कर रहे हो सारा? सो बेसिकली लाइक अभी मैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। Okay. ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है मुझे काम करते हुए। तो ये बेसिकली मेरी लाइक कंटिन्यूअस डे टाइम जॉब है। उसके अलावा मैं मेरे वीकेंड्स और मेरे शाम के टाइम में कुछ चीजें कर रहा हूँ, जैसे मैं मेरा खुद का एक SaaS डेवलप कर रहा हूँ। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ Software as a सर्विस। service। ओके गॉट इट। तो ओके मैंने उसके लिए कुछ डेवलपर्स इंडिया में हायर कर लिए हैं। ओके तो नाइस। मैं- अभी से नेटवर्क चालू हो गया है। हाँ, और बेसिकली लाइक मैं अपनी एक स्किल को मल्टीपल जगह यूज करना चाहता हूँ। जैसे अपन दोनों ने साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पहला कोर्स किया Exactly, था हाँ। और मैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। तो हाँ। बेसिकली मैंने सीखा प्रोजेक्ट मैनेज कैसे होता है। Exactly, तो हाँ। अब मैंने डेवलपर्स भी हायर किए, Okay. तो मैं उनको भी एज अ प्रोजेक्ट ही मैनेज कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, रिसोर्सेज ही है वो। हम जगह पढ़ते जगह थे use हो रही कि है। ह्यूमन इज अ रिसोर्स टू, क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट में थोड़ा काम ही आ रहा है। एग्जैक्टली। ओके तो मैं अभी लाइक बहुत जल्द मेरा SaaS बस ऑलमोस्ट अप्रैल एंड या मिड मई तक मार्केट में आ सही है यार, जाएगा। तुम लोग तो काफी कुछ कर रहे हो। तो एक रिसर्च पेपर आने कोशिश वाला है, कर दूसरा रहे का हैं। सॉफ्टवेयर आने वाला है। लाइक वो प्रोडक्ट है, लाइक किसी हाँ, जो बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। प्रखर तुम क्या कर रहे हो अभी भाई, मतलब इन एंड आउट पूरा? मैं उसके बाद से जो Vegetable chopping। वेजिटेबल्स के Yeah. बाद से फॉर्चुनेटली मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, ओके उनने मेरे को इंटरव्यू सेटअप कराया था एरिया मैनेजर से। मतलब यहाँ की एरिया मैनेजर फॉर लाइक फॉर फ्रैंक इन मतलब यहाँ की क्लोथिंग ब्रांड है, कैनेडियन क्लोथिंग। ओके 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 काफी अच्छा फ्रॉम है। मॉन्ट्रियल। ओके। मतलब हाँ, भाई का फैशन सेंस दिख भी रहा है। वो तो भाई काफी इंस्पायर्ड है बिल्कुल। सब फ्रैंकिनो की है ये मतलब। ओ नाइस यार, तो शाउट आउट टू फ्रैंकिनो। खुद की भी ब्रांड प्रमोट कर रहा है भाई। तो तेरा रोल वहाँ पे क्या एरिया मैनेजर का है? नहीं, एरिया मैनेजर से मेरा इंटरव्यू सेटअप करा Okay, था okay, उसने। okay, तो okay. मेरी फर्स्ट जॉब मिली वहाँ पे। Okay. ऑब्वियसली मैं एरिया मैनेजर की And- जॉब नहीं ले सकता ना। एंड दैट इज द करंट जॉब। जो फर्स्ट जॉब थी दैट इज द करंट जॉब एज वेल, जो तुम आज अभी भी कर रहे हो लाइक। नहीं, उसके बाद मैं प्रमोट हो गया था। ओके लाइक सेम कंपनी में प्रमोट हो गया। ओके। अभी मैं सेल्स मैनेजर हूँ। और इससे पहले Sales team का जब manager। फर्स्ट जॉब क्या लगी? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हाँ, कुछ? सेल्स एसोसिएट एसोसिएट या सेम? क्लोथिंग ब्रांड में। ओके। और अब तो- सेल्स मैनेजर। भाई बड़ी जल्दी तरक्की हो गई यार लड़के मतलब की। मैं ये एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि एरिया मैनेजर से कराई मीटिंग उसने सेटअप। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जॉब लगना बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है यहाँ पे। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या इजी इन द सेंस है कि इनने जैसा बोला योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। या तो वो मेरी फ्रेंड क्या थी, मेरी नेटवर्क। उसने Yeah. क्या लेके आई, मेरी नेटवर्थ, जो कि Exactly. मेरा पेचेक होता है। यस तो मैं गया वहां पे और उनने बस मेरा इंस्टाग्राम लिंक देख के, फैशन सेंस देख के मेरे को हायर कर दिया था। वो नाइस। मतलब इंटरव्यू में तुमने Interview सोशल में। प्रोफाइल दिखाई? मैंने Instagram? बोला कि मैं मतलब आई कैन स्टाइल और ऐसे मतलब मतलब काफी लड़के आने वाले तुम्हारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पॉडकास्ट के बाद। भाई मैं लिंक लगा दूंगा नीचे। ये सही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बढ़िया। आमंत्रण। तो तुम्हें फैशन में लाइक इंटरेस्ट था पहले से, या फिर ये कैसे एकदम से कैसे जागे फैशन सेंस से इस इंडस्ट्री में जाना है? इंटरेस्ट तो मेरा इंडिया से ही था फैशन में मतलब। Okay. और यहाँ पे इंटरेस्ट के कारण नहीं गया हूँ मैं। ओके। यहाँ पे मेरे को क्या बोलते हैं, पैसा चाहिए था ऑब्वियसली। हाँ ऑब्वियसली मेरे को अपॉर्चुनिटी और- थी एंड व्हाई नॉट। और उसी चीज पे ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, ऐसा बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुनिटी, आपने अभी बोला था। Yes. तो यहाँ पे आने से सबसे अच्छी चीज ये हुई क्योंकि कि मैं फ्रंट लाइन पे खड़ा हूँ। अब मैं क्या हूँ, सेल्स एसोसिएट। एग्जैक्टली। तो मेरे को यहाँ के कल्चर से डील करना है डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल्स जॉब हो गई है। और अब वो मेरा ऑप्शन नहीं, अब वो मेरी नेसेसिटी है। एग्जैक्टली। तो मतलब उससे जो कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ है ना मेरा, मैं मतलब जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। बिल्कुल यार, मेरे को ये लगता है कि स्टार्टिंग में जब तुम डे 1 पे कहीं पे भी जाते हो ना जॉब करने, मेरे साथ सेम हुआ है यार ये। लाइक अभी जहां मैं काम कर रहा हूँ, लाइक रियल एस्टेट फर्म है वो, एज अ डिजिटल मार्केटर। तो तुम फर्स्ट है ना यार, तुम्हें सीआरएम सॉफ्टवेयर जैसा होता है, तुम्हें वो भी नहीं पता होता। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, लाइक तुम डील कर रहे हो लोगों से, और तुम आंखें बंद करके चला सकते हो, और तुम्हें ऐसे याद हो जाता है वो। बट तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरे लिए ही था, और फिर मैं कितना इस पे अब इतना घुल मिल चुका हूँ कि अब तो यार ये कुछ भी नहीं रहा मेरे लिए। मैं तुम्हारी इस बात पे ना एक चीज बताना चाहूंगा, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए इससे। Like, अगर यहाँ पे तुम्हें जॉब लेनी है तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, लाइक स्लोगन बना लो इसको अपनी लाइफ का, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आई थिंक हम बात करते हैं ना आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे हर जगह, और आई थिंक वो फेक ही, हम दिमाग में फेक पर्सपेक्टिव बना रहे हैं अपना। और मैंने ना कई जगह ये बात पढ़ी थी, मेरे को ये बहुत हिट हुई थी। लाइक तुम ना जिंदगी में कोई भी चीज 2 बार ही करते हो, सबसे पहले अपने दिमाग में और फिर वो रियल में, एक्चुअल में। तो कितनी बड़ी बात है। लाइक अगर तुम अपने आप को कोई बंदा मान लो क्रिएटर मानता है, या फिर उसको प्रोडक्ट बनाना है, या फिर उसको रिसर्च पेपर लिखना है, पहले वो दिमाग में वो चीज कर लेता है।
और फिर ना यूनिवर्स ऐसे वर्क करता है कि सब कुछ ये प्लान हो जाता है, तुम कर लेते हो। तो यार चलो तुम लोग भाई कनाडा आ गए, तुम्हारा यार डेटिंग पे क्या टेक है यहाँ पे? लाइक किसी को आना है तो वो डेटिंग कल्चर कैसा है? क्योंकि इंडिया में इतनी हाइप होती है कि यार बाहर के देशों में तो बस भाई बढ़िया सीन बनता है, डेटिंग वेटिंग बढ़िया चल रहा होता है और अच्छे से पार्टनर मिल जाते हैं। लाइक तुम्हारा क्या टेक है इस पे? लाइक इसमें मेरे पास कंटेंट नहीं है ज्यादा। लाइक जब मैं पहली बार आया था टोरंटो, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड, चलो एक बात पे बंदा लोहे लगा कंटेंट कम है तो मेरी जो गर्लफ्रेंड बनी थी, मैं उसके गर्ल्स साथ shout out to Suresh is single. तो मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड बनी थी यहाँ के, वो मेरी लाइफ की पहली थी, ठीक है। ऑनेस्टली क्यों झूठ बोलूं मैं? नहीं बिल्कुल यार, झूठ बोलना इस पॉडकास्ट में, झूठ बोलना ही नहीं भाई। तो जो है बिल्कुल आगे रख देना तो बिल्कुल। मैं उसके साथ लाइक 2-2.5 साल रहा रिलेशनशिप में, और हम Okay. लोग लिव इन में ही थे। Okay. और उसके बाद भी वर्कआउट नहीं किया। तो ओके, मतलब 2-2.5 साल के बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट लिव इन में रहना, फिर भी वर्कआउट नहीं किया। ओके तो लाइक मेरा कोई टेक ही नहीं है डेटिंग क्या है कैसी है। लाइक डिपेंड करता है तुम क्या चाहते हो भाई, जो तेरे से तुम चाहते हो वो तुम्हें तेरे से तो ज्यादा अच्छा बंदा है ही नहीं बताने के लिए। लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल कि ऐसा क्या हुआ कि क्या वर्कआउट नहीं कराया, लाइक इफ एवरीथिंग वाज गोइंग बहुत गुड। सारी चीजें लाइक शुरू में हमारे गोल सेम थे जब हम नए नए आए थे। Okay. कि साथ में पढ़ रहे थे, जॉब साथ में चाहिए थी, सब Exactly. गोल सेम थे, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जब गोल्स अलग अलग होने लग गए तो फिर wasn't feeling like it was working out. और लाइक प्रकृति, तेरे को क्या लगता है डेटिंग का यहाँ पे लाइक कैसे सीन है? डेटिंग का देखो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि डेटिंग के चेंजेस अगर कंपेयर करें अपन इंडिया से और कनाडा से, या तो मेजर चेंजेस आते हैं लैंग्वेज से। ओके, लाइक तू सीधा टारगेट कर रहा है जो गोरी लड़कियां हैं। हाँ, कोई लैंग्वेज सीधे पॉइंट की बात है। मैं लैंग्वेज पे टारगेट कर रहा हूँ। Okay. कि इंडिया में अगर आपको किसी लड़की को अप्रोच करना है या तो हिंदी में थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज, और बहुत सारे सोशल बैरियर्स हैं इंडिया में जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपको जूते भी पड़ सकते हैं। या लाइक लैंग्वेज, यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज की मतलब वो बिल्कुल राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स जैसे हाँ, बोलते तो हैं। वो कंपैरेटिवली इजी है इंग्लिश में फाइंड करना आपको, कि पिकअप लाइंस ले लो आप, या कुछ भी वन लाइनर्स ले लो अप्रोच करने के लिए लड़कियों को, वो हाँ। ह्यूमर और फन वो इजी है इंग्लिश में। तो ये मेजर चेंजेस है इंडिया के तो कंपैरिजन। मतलब ये है कि अगर किसी को फ्लर्ट करना है या फिर अप्रोच करना है तो इट्स गुड टू गो इन इंग्लिश लैंग्वेज देन इन इंडिया। अगर कोई बंदा, क्योंकि सोसाइटी की नजर में इंग्लिश सबकॉन्शियसली बहुत अच्छी रिनाउंड लैंग्वेज है। या तो आपने एक ग्रीन फ्लैग तो यही बता दिया लड़की को हाँ सबकॉन्शियसली, वो तो बोला भी नहीं आपने तो अगर अप्रोच किया वैसे तो सही है उसमें। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइक अभी तक जितने भी टाइम यहाँ पे हो, या फिर तुम इसमें इन्वॉल्व हो या फिर बहुत ज्यादा काम पे थे या फिर ऐसा कुछ लगा ही नहीं, कैसा रहा मतलब? मैं ऐसा ऑन एंड ऑफ, ओके क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें भी चल रही है लाइफ में तो उन पे फोकस करना भी जरूरी है। और बिल्कुल यार, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप डिपेंडेंसी करते हो किसी भी Exactly. इंसान पर, तो आपकी जो पूरी दिनचर्या है वो डिस्टर्ब ये कुछ मेरा भी है यार। लाइक मेरे भी ना ऐसा इतना ज्यादा काम वाम हो गया कि मतलब यार अब वो चीज का ना ऐसा वो लगता है कि वो देख लेंगे जब होगा। लाइक वो थी चीजें पहले, वो इतना ज्यादा बंदा बिजी हो जाता है ना कि तुम डिपेंडेंसी बिल्कुल शो ही नहीं कर सकते लाइक दूसरे पे ना, कि तुम किसी की वजह से तुम्हारे फीलिंग्स, अब तुम अपना सोच रहे हो लाइक मान लो पॉडकास्ट करना है आज, अब मेरी किसी बंदी से बात ऐसी होगी कि मेरा मूड ऐसा हो गया डाउन किया, ये क्या, और होता है ऐसा यार रिलेशनशिप में ना, लाइक तुम सेकंड में बदलते हो, आपके हार्मोनल चेंजेस डिपेंड हो जाते हैं सामने वाले। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम इतना ज्यादा सीन में पड़ जाते हो, और ये सबके साथ होता है जो रिलेशनशिप्स में रहे हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ भी कहीं पे भी अप्रोच करो तो डोंट बी अ क्रीप, मतलब Exactly. एकदम सिंपल तरीके से ऐसे बात करो कि तुम किसी नॉर्मल इंसान से बात करो। हाँ यार, वो लड़की सिंड्रोम हटा दो, हाँ भाई बिल्कुल, कि लड़की सिंड्रोम नहीं, नॉर्मल ह्यूमन है। अगर तुम उनसे 4 बातें करोगे, स्ट्रेंजर भी है तो वो बात कर लेगी भाई बिल्कुल सीरियसली, क्योंकि यार और मतलब और लड़कियों को ये पसंद है, मतलब कि जेंटलमैनशिप हाँ। बताना, और ये तो क्यों नहीं वो फॉलो करके जाओ रादर देन की। और ये बिल्कुल सही बात है। आई थिंक यार कुछ लोगों ने नहीं बहुत हाइट क्रिएट कर दिया, हालांकि यार सब इंसान ही है, एक जेंडर का डिफरेंस है, जेंडर किसी का कुछ भी हो, बट कम्युनिकेशन तो सबके साथ सेम है, लैंग्वेज तो वही है। हाँ। हम बस पहले ही अपना को रिजेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, इससे मैं कैसे बात करूंगा, बट कितने लोग थे वो ट्राई ही नहीं करते। बिकॉज मेरा तो यार सीधा सा मानना है, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। भाई देखो, जिसको ये चीजें करनी है 10 बार ट्राई करो अलग लोगों से, ये नहीं कि बस जो भी दिखा तुम ट्राई करो और कोई पसंद आ गया तो इस केस में। बट बिल्कुल सही बात है यार ये कि प्रकट ने बिल्कुल सही कहा है कि यार तुम्हें ना बस यही है कि
एट लास्ट की तुम यार कम्युनिकेट कर सकते हो, वही। उसके बाद क्रीप मत बनो कि उसी चक्कर में तुम बस ऐसे हो गए हो कि यार इसके साथ हो जाए ये चीज, वो मत करो। अगर तुम्हारी इंटेंशन ठीक है ना तो आई थिंक शायद मे बी वो बात बन और जाए। एज ए ह्यूमन लड़कियों को भी ये चीज पसंद आती है कि नेचुरल है सब। अब दोस्ती पे आते हैं, लाइक तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप्स क्या है यहाँ पे कनाडा में यार, मतलब तुम दोनों दोस्त हो, लाइक हम तीनों कब से जानते हैं एक दूसरे को, हम तो यार आई थिंक मिले भी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम थे, हम 2 साल से जानते, इतने बिजी हो गए थे यहाँ पे आके कि मिल भी नहीं पाए थे। लाइक तुम दोस्ती को कैसे देखते हो कि यहाँ की दोस्ती फेक है या फिर बहुत सही है कुछ लोगों के साथ, या फिर इंडिया से अगर कंपैरिजन करें, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये तो डेफिनेटली लाइक एक बात तुम्हारी सही है कि बहुत सारी दोस्ती यहाँ पे जरूरत वाली दोस्तियां भी है। बिल्कुल बिल्कुल, But उसमें नेटवर्किंग नहीं जिसको है। बोलते हैं। हाँ अगर मैं तुझसे सिर्फ जरूरत के लिए बात कर रहा हूँ, तुम उससे जरूरत के लिए बात कर रहा हो, एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है, हाँ। तो उसमें गलत कुछ नहीं आई थिंक है। ये पर्सपेक्टिव सही है यार, तेरा भी काम निकल रहा है, मेरा भी काम निकल रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर तुम देखोगे कि कोई भी एंटिटी अगर ग्रो करती है तो वो इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम के कारण ग्रो करती है, एक Exactly. दूसरे की जरूरत फुलफिल करके। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 जने काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को जरूरत करके एक गोल कर रहे हैं। यार तुम यहीं पे ही देख लो, अगर मैं अकेला बोलता रहूंगा तो पॉडकास्ट नहीं। हाँ, तो उसमें सबका विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले तुम हर किसी से दोस्ती इसलिए रख सकते हो कि तुम्हारा उतना टाइम टाइम ही नहीं है। एग्जैक्टली, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें बहुत करनी सारी है। चीजें यहाँ पे हैं कौन यार। हमारा घर के काम कर रहा है, वो भी हमें ही करना है। बिल्कुल यार, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके बाद में मेरे को टाइम की वैल्यू समझ में आई है कि Seriously actual यार। क्या होती है। सही में पहले तो नहीं इतना कंसीडर करते थे हम। लाइक एज अ पर्सनैलिटी बंदा चेंज हो जाता है आई थिंक। और एक और दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ मैं दोस्ती को लेकर कि लोग जो आते हैं इंडिया से, उनका पर्सपेक्टिव रहता है कि दोस्त मतलब अपने लंगोटी है यार जिनके साथ अपन सब कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, तो वैसी दोस्ती यहाँ मिलना इज लाइक वो तो नहीं, हीरा मिल जाना तुम्हें, वो तो नहीं। क्योंकि सब यहाँ पे कुछ बनने के उससे आए हैं, और जो भी इंसान कुछ बनने के उससे आता है वो सबसे पहले अपनी जरूरत की दोस्ती पूरी करता है। बिल्कुल, लगता है कि इंडिया में जैसे ज्यादा तादाद में दोस्ती होती है ना, उसका ये भी रीजन है कि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके 4 दोस्त हैं, उनके कोई दोस्त आ गए, हाँ, तो ये भी है। वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। Exactly. यहाँ पे इतना सोशल ऐसे गैदरिंग्स नहीं करते हैं अपन की दोस्त यहाँ पे वगैरह। time भी नहीं होता। Time भी नहीं है। एग्री नहीं करना चाहूंगा इस बात से, क्योंकि तुम दोनों बेसिकली इसी सिनेरियो में मिले हो। हाँ तो हाँ, तुम हम भी दोनों ऐसे ही मिले ऐसे हैं। मिले हाँ, कि हाँ। दोस्त लाइक मैं सुयश को जानता था, हम दिवाली पार्टी में थे, सुयश को पर पता ये- चला पर- है। यहाँ पे- पर but इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं कि ये कितना फ्रीक्वेंट था। हाँ, ये भी सही बात है, और फ्रीक्वेंसी इज लाइक नेग्लिजिबल है। मतलब और इससे फाइनल नंबर्स बताते हैं, यहाँ पे मेरे 4-5 दोस्त से के सिवा दोस्त ही नहीं है, तो फाइनल नंबर्स में कितना कम फ्रीक्वेंसी हुई 3 साल में 4-5 दोस्त। मेरा खुद ऐसे है यार, बिल्कुल। मतलब प्रायोरिटी दोस्तों की बातें कर रहा हूँ मैं, प्रायोरिटी। लाइक मेरे को भी यहाँ पे आके लगता है तुम्हारे 2, 3, 4 ही होते हैं, हाँ, हद से हद, बिकॉज तुम इतना टाइम दे भी नहीं सकते, और आई थिंक तुम ये चीज करने भी नहीं है कि तुम यहाँ पे सिर्फ दोस्तियां ही निभाने, या फिर वही। ऐसे कोई कर सकता है ऐसा कुछ वो नहीं है कि तुम ऐसे हम किसी भी ये चीज थोपे की यार नहीं ये चीज नहीं करना। बट नेटवर्किंग एक अलग चीज है, दोस्ती एक हाँ, अलग चीज दोस्ती है, एक वो थिन अलग। लाइन है। सही बात। थिन भी क्या, मैं ब्रॉड लाइन है बहुत। नेटवर्किंग एक अलग चीज है यार, ठीक है तुम उसके काम आ रहे हो, तुम्हारे काम आ रहा है, बट दोस्ती ऐसा होता है कि यार रात के 3 बजे भी बंदे को काम है ना अगर, वही। तो वो नेटवर्किंग में नहीं होता कि रेफर कर देगा। दोस्ती में होता है कि बंदा, बनाते हैं ना, दोस्त बन जाते हैं। हाँ, चीजें हो exactly. जाती है, हाँ, तो हो सकता है exactly. नेटवर्किंग वाला भी कोई दोस्त तुम्हारा अब ऐसा यार दोस्त हमें बन नहीं जाए। पता था कि उस दिन हम 2020 पे हमने एडमिशन लिया, हम बात करते थे, हमें थोड़ा पता था कि हम ऐसे दोस्त बन जाएंगे कि आज हम कटे बैठे होंगे, मिलते हैं, दिवाली पार्टी करते हैं, या फिर सही जो भी बात। ओकेजन्स होते हैं। तो ये तो है लाइक, और दोस्तियों का तुम्हें पता भी लगता है, धीरे धीरे तो बंदा सीखता भी है, और इंडिया का भी पता लगता है। और कुछ यार एक वो फेज ऐसे भी जाता है कि इंडिया वाले दोस्त, तुम ये नहीं रियलाइज होता कि अब ये दोस्त यार पीछे छूट गई है। लाइक अब इनसे बात होगी तो व्हाट्सएप पे होगी, या वीडियो कॉल पे, या इंस्टाग्राम पे अपडेट देख लेंगे। बट हम लकी है कि हम ऐसे हीरा में इंडिया छोड़ के आए कि जब चाहे अपने दोस्त को साथ में बहुत देख यार, सकते हैं ना। लिटरली ये तो यार सब कहते हैं, बिकॉज पहले तो यार फेस वगैरह कुछ नहीं, पहले तो वो कहते ना या तो खबर आती थी, हाँ। या तो फिर भाई ओकेजन का पता लगता था सही कि भाई ये अभी बंदा इतना चला दूर गया। फील तो नहीं होता मुझे, जब इच्छा हाँ। मैं दिन के 1.5 2 घंटे रोज मैं दोस्तों से बात करता हूँ, तो मेरे को तो लगता है कि मेरी लाइफ में ये वो इन्वॉल्व। सही, मेरे तो ब्लेस्ड है टेक्नोलॉजी ने यार, हम टेक्नोलॉजी तो सीरियसली हम व्हाट्सएप को यार बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट जब भी मन करा ना घर पे कॉल मिला लिया, सही वीडियो बात कॉल कर ली, किसी से बात कर ली, लाइक अब कोई बंदा Seconds किसी से away। दूर नहीं है। हाँ भाई, दोस्ती भी होगी, डेटिंग भी। लाइक अब सिचुएशन एक ऐसी है, सपोज तुम्हें आ जाना है कनाडा, लाइक तुम्हें आज का पता है कनाडा की सिचुएशन थोड़ी सी टफ चल रही है, सोशल मीडिया पे तुम देखोगे इन्फ्लेशन हाई है, लाइक वो तो बिल्कुल है, लिटरली हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है, रियल एस्टेट ऊपर है, ग्रोसरीज यार जो $100 में पहले आती थी अब वो इतनी नहीं आ पाती। अब जो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, लाइक तुम आते इस टाइम पे, लाइक तुम्हारा क्या टेक है इस पे, कि तुम क्या सोचते कि यार इंडिया ही रहना इस टाइम पे, या फिर तुम आते? यार मैं एक चीज इसके पहले क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी आज आ रहा है उसने प्लानिंग एटलीस्ट 1 से 1.5 साल पहले शुरू करी होगी कनाडा आना है। एग्जैक्टली 1 से 1.5 साल पहले माहौल अलग था जब बिल्कुल। लोग प्लानिंग स्टार्ट कर रहे थे।
और जब तुम प्लानिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, अब तुम्हें पता चल रहा है कि कनाडा का सिनेरियो खराब है, तो अब तुम पीछे हटना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। हाँ। इस पॉइंट पे आके ठीक है, तो मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा जो लोग आ रहे हैं। सबसे हाँ, पहली मतलब बात इसमें कोई डिमोटिवेशन नहीं है, दैट्स लाइक अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि तो- इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हाँ। कनाडा में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इट्स ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट लेवल कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, तो फॉर दैट मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी है ना, इसमें इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली बढ़ चुका है। बिल्कुल, रेंट्स हाई थे, पर अब न्यूज आ रही है कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं। रेंट्स का मतलब अब भी ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है, रेंटल की मार्केट कम हो गई है, इसका मतलब हाँ। ये है थिन लाइन इसमें। लाइक जब पहले रेंटल मान लो कोई कॉन्डो है 2 बेडरूम, वो जल्दी मतलब रेंट पे चल जाता था, अब वो थोड़ा सा कम हो गया बिकॉज अभी ना प्रोसेस स्लो चल रहा है, लोग कम आ रहे हैं, लोग अभी मूव भी नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ जितना यहाँ पे महंगाई हो गई है, तो वो है लाइक रेंट अभी भी उतनी ही है। तो बात यह है कि अगर इस पॉइंट पे हम कंसीडर करें, जो लोग आज प्लान करने का सोच रहे हैं कि अगले 1.5 साल में कनाडा जाना है कि नहीं जाना है, तो वो ये सोचो कि आज अगर सब कोई नेगेटिव सोच रहा है, तो आगे इमिग्रेशन कम होगा, सब कुछ होगा, तो जिन हाँ। चीजों के कारण रेट्स बढ़े हाँ। वो भी तो सही होगी। Exactly, तो 1 से हाँ। 1.5 साल बाद का टाइम हो सकता है कि आज से बहुत ज्यादा अच्छा हो, हाँ, जब जॉब्स भी बढ़ जाए क्योंकि इमिग्रेशन कम हो गया, रेंट्स भी क्योंकि तब कम आ जाए क्योंकि इमिग्रेशन कम हो गया, जो लॉस बिल्कुल, इमिग्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर है यार। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुम आज से प्लान कर रहे हो तो फ्यूचर देख के प्लान करो कि आज जो चीज हो रही है, जो मार्केट में सेंटीमेंट बना हुआ है नेगेटिव, तो उसका तुम्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। तो बिल्कुल। डेफिनेटली तुम प्लान कर सकते हो कनाडा आने का, अगर तुम करना चाहो आज भी। तो प्रगत, तेरे को क्या लगता है, मान ले यार आज मान ले कोई बंदा आ गया, वो एयरपोर्ट से आ गया भाई, अब वो लैंड हो चुका है, उसको कुछ नहीं पता कनाडा में इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट, तो हमें भी नहीं पता था उस टाइम पे, कौन सर्च करता है इतना कि उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या होगा। आई थिंक तो इन्फ्लेशन का नहीं पता होगा इंडिया में उस टाइम पे यार, इतना बेपरवाह होता आदमी, क्योंकि मैं तो से कुछ प्लान करके नहीं आया था, बट कई लोग करते हैं प्लानिंग। अब बंदा आ गया एयरपोर्ट पे, लाइक उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि यार वो इस मार्केट में अपने आप को कैसे जमा सकता है फॉर द लॉन्गर रन 10 years, जिसको यहाँ पे जितना टाइम रहना है, लाइक तेरे को क्या लगता है क्या माइंडसेट होना चाहिए? वो अगर आया तो सबसे पहले उसको बनानी चाहिए एक लिस्ट उसके स्किल्स की, ओके, कि वो क्या है अभी तक, क्योंकि अगर उसको मार्केट में ब्लेंड होना है तो ऐसे ही रैंडमली ब्लेंड नहीं हो जाएगा वो कुछ तो भी स्किल्स में। हाँ, शुरू में कर सकते हो तुम नॉर्मल जॉब्स फॉर सर्वाइवल, कि हाँ 3, 4, 5, 6 महीने तुमने कर लिया, पर एक लॉन्ग टर्म स्किल सेट, कंफर्ट जोन मत ढूंढो कि हाँ, यार ये कर लिया, मेरे को $100 मिल गया, बस खत्म। आते से ही स्किल सेट अगर करेंगे अपन हाँ। दिमाग में गोल, तो कंफर्ट जोन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म अपने को रियलाइजेशन है कि यही करना है, बिल्कुल यार, मतलब या और जो स्किल्स है यार, स्किल्स यार तुम फ्रीलांस कर सकते हो, तुम अपनी सर्विस दे सकते हो, अपना तुम एक कंपनी खोल सकते हो, लाइक बहुत चीजें कर सकते हो। सपोज करो किसी को यार फेसबुक एड्स आती है फॉर एग्जांपल, किसी को कंटेंट राइटिंग आती है, अब तो एआई भी आ गया है, बट स्टिल लोगों की तो जरूरत है ही, एआई ने तुम्हारा काम आसान कर दिया, बट किसी को अगर स्किल आती है तो यार वो पिच कर सकता है क्लाइंट को। लाइक वीडियो एडिटिंग कितना लुक्रेटिव जॉब है आज के डेट में यार, क्योंकि अगर किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, वो यार एक यूट्यूब वीडियो के अपना रेट सेट कर सकता है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मार्केटिंग चाहिए यहाँ पे। आई थिंक तुम्हें बस राइट लोगों को पिच करना है, और अगर तुम काम दे रहे हो ना, मतलब कहते हैं ना, अगर तुम 10 रुपए का काम 20 रुपए का दे दो तो अपना भी लोग तुम्हारे पास आते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर किसी को स्किल्स पता है ना अपनी, चाहे वो कोई भी स्किल हो, कुकिंग की है, चाहे यार वो एडिटिंग की है, मार्केटिंग की है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर उसको मोनेटाइज करना आ जाए ना बंदे को, उसको क्लाइंट्स को पिच करना आ जाए, तो यार वो घर से वैसे कमा सकता है फॉर श्योर। बिल्कुल सही बात है। तो एक तरफ लिस्ट बना लो अपनी, और दूसरी तरफ कि इंडस्ट्री किधर बूम कर रही है, कहाँ जहाँ पे भी है। टोरंटो की इंडस्ट्री मिल जाता है, डेटा सब डेटा मिल जाएगा ऑनलाइन। हाँ, गूगल ट्रेंड्स पे आजकल सब कुछ मिल हाँ, जाता कि है, कौन क्या सी trends इंडस्ट्री चल रहा है। बूम कर रही है, उसमें जॉब पोजीशन ढूंढ के जर्नी चालू कर दो। क्योंकि बट यार अभी जैसे व्यूअर्स हमें सुन रहे हो ना, सबके दिमाग में एक चीज आई हुई कि यार ये तो बड़ा इजीली बात कर रहे हैं, जॉब इंडस्ट्री ढूंढ ली, स्किल्स बना ली, बट एक यार तुम बंदा सोचो जो आया है, ठीक है, उसके पास रिज्यूमे रेडी है अपना, उसके पास स्किल्स रेडी है, बट यार यहाँ पे इशू क्या फेस होता है यार, बंदा रिज्यूमे भाई बांट रहा है 50 500 कंपनीज में, अंटिल 3 months 4 months को जॉब नहीं मिल रही। लाइक वो क्या करे यार, क्योंकि मान लो सपोज करो जब तुम आए थे, तुम्हें बाय गॉड्स ग्रेस यू आर फॉर्चुनेट, तुम्हें जॉब मिल गई, बट ऐसे बहुत लोग हैं यार, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 6-6 महीने से साल से जॉब ढूंढ रहे हैं। एंड ये नहीं मैं कह रहा कि और जॉब्स लाइक इन आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि ऐसी गलत हो गई जॉब्स मार्केट की, तो वो क्या करे बंदा, लाइक वो कैसे पिच करे, या फिर वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करे, तुम लोगों को क्या लगता है इसमें? क्वेश्चन पहले क्लियर करना कि तुम तो- कौन सी जॉब्स की बात कर रहे हो, लाइक प्रॉपर जॉब्स की ऑड जॉब्स? प्रॉपर जॉब्स, और जॉब्स में भी वैसे देख मार्केट कम है, बट और जॉब्स को भी छोड़ते हैं, क्योंकि और जॉब्स यार देखो एक बंदे ने एक टाइम फ्रेम तक ही कर दिया फॉर द सर्वाइवल, उसको फिर यार देखो अपना करियर बनाना है, आईटी में बनाना है, मार्केटिंग में, बिजनेस में, लाइक जिसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, और साथ साथ जो बाकी फील्ड्स हैं, हॉबीज हैं उसकी। बट एक सिनेरियो ले लेते हैं, चलो तुम लोग आईटी इंडस्ट्री से हो, भाई को भी सेल्स का पूरा पता है, और ये मतलब प्रोडक्ट है,
और एक बंदा बेचने वाला, ये दो चीजें कंपनी बनाती है ऑब्वियसली, है ना, दो चीज चाहिए, तुम दोनों तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो, भाई के पास प्रोडक्ट है, भाई के पास सेल्स है, तो तुम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो यार अब एक सिचुएशन ले लेते हैं, लाइक समवन हु हैज जस्ट अराइव्ड इन कनाडा, सपोज यस्टरडे, ठीक है, उसको यार अब पिच करना है कंपनी को, रिज्यूमे देना है, इंडीड पे अपलोड कर सकता है वो, या फिर अच्छा लिंक्डइन वगैरह पे, बट तुम्हें पता है 500 रिज्यूमे, भाई जब मैं अप्लाई कर रहा था जॉब्स पे, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स पे, भाई आधे घंटे में 500 रिज्यूमे आते थे, मेरे को खुद नहीं पता था मैं क्या करूँ। यार तुम क्या कहते हो इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे है ना, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे रास्ते अच्छे हैं, अपनाने चाहिए, हाँ। बट मेरा जो एक्सपीरियंसेस है और मेरे दोस्तों का भी देखकर जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, तो यही है कि यहाँ पे आके तुम सबसे पहले अपना रेफरेंस का जुगाड़ करो। बिल्कुल। और वो कैसे होगा? नेटवर्किंग करके। तो अगर तुम जॉब्स अप्लाई करने में लिंक्डइन पे 1 घंटा दे रहे हो, तो उसको काट के आधी घंटा करो, बाकी का आधा घंटा तुम लोगों को मैसेज भेज के नेटवर्किंग बढ़ाओ। हाँ। अगर तुम वो पार्ट सही से कर पा रहे हो, तो तुम्हारे चांसेस डेफिनेटली उन लोगों से तो ज्यादा है जो ये पार्ट कर ही नहीं रहे। बिल्कुल यार, सही बात है। एटलीस्ट कुछ तो तुम आई थिंक यार हम लोगों की जॉब बेस लगी, मेरी फ्रेंड ने मेरे को रेफर करा था, और प्रखर को भी, फिर मैंने भी आगे रेफर करे, लोग तुम लोगों ने भी आगे रेफर करा, तो ऐसे आई थिंक ये सिस्टम चलता रहता है। लाइक और में कोई बंदा मिलता है, आई थिंक मेरे को लगता है ऐसी चीजें डिजाइन होती है, पता नहीं कैसे होता है लाइक ये, और वो जॉब उसी के लिए थी, तुम्हें एक बंदा पता था, तुमने उसको बता दिया, उसको जॉब मिल गई, वो लाइक तुम ऐसे कर देते हो। यहाँ पे चलते भी सिस्टम है, बिकॉज गाइस कनाडा में ना यार नेटवर्किंग से बड़ा कुछ नहीं है। लाइक नेटवर्किंग इसलिए मत करो कि सिर्फ मेरे काम आ जाए बंदा, लाइक लूप में रहो, समझ रहे हो, लाइक ऐसे मत करो कि यार सबसे बात कर रहे हो किसी भी इंटरेस्ट में कि यार मेरे काम आ जाए, कोई काम आ अगर जाए। तुम ये सोच के भी अगर बात कर रहे हो, मन में रखना है बात, बट ऐसा नहीं है इसमें। नहीं भाई, गलत शिक्षा मत दे भाई। और देखो, अगर तुम एनालाइज करो कि जॉब कल्चर कैसे काम करता है, रेज्यूमे ये सब, तो ये छोटी छोटी टिप्स जैसे इनने ऐड ऑन करा है कि नेटवर्किंग करो, मैसेज करो लिंक्डइन पे, तो ये छोटी छोटी चीज तुम्हारी ये जॉब पूरी जर्नी को स्मूथ बनाती है। तो वैसे ही लिमिट मत करो खुद को, लिंक्डइन, इंडीड सब नाम सुने हैं, अच्छी बात है, अप्लाई करो वहां पे, बाकी गूगल सर्च करके कंपनी की इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। मेरी बहुत सारी जॉब्स मैंने देखी है जो लिंक्डइन वगैरह पे नहीं आती है, वहीं की वहीं फिलअप होके खत्म। यार सेम, जब मैं जो अप्लाई कर रहा था ना, मैं घर पे बात करता था, मैं परेशान होता ना कि यार बंदा जोन में चला जाता क्या चल रहा है, और मेरा भाई मेरे को यही कहता था हर टाइम कि तो इंडीड लिंक्डइन पे जाने के अलावा नेटवर्किंग तो एनी डे यार तुम्हें करनी है। तो यार जैसे सपोज करो मेटा में अप्लाई करना है, या फिर कोई भी तुम्हें डेलोइट में अप्लाई करना है, उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, करियर्स ऑप्शन पे जाओ और वहां पे अप्लाई करो। ऑफलाइन एप्लीकेशंस तो बहुत ही कम देखते हैं, केवल 2 ही देखते हैं, एक तो रेफरेंस, या दूसरा जो मतलब क्या बोलते हैं, जो वेबसाइट्स आई, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे पे ईमेल आ जाता है गूगल। सही तो सही यार, तो यही टिप्स है, थोड़ी बहुत तो फॉलो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि कोई बंदा आया तो एक तो नेटवर्किंग नंबर 1, सेकंड इज की कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करे। और यार मेरे को भी लगता है कि ये है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बस ये कि भी थोड़ा सा टाइम ऐसा आ गया, हम इसको भी ऐसे नहीं बोल सकते कि यार सब कुछ सही चल रहा है, इग्नोर नहीं कर सकते, एग्जैक्टली डिनायल में नहीं रह सकते, थोड़ा। और ये बहुत सारे जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण ये दिख रहा है। तो चलो यार, अभी तक बहुत मजा आया, बस अब लास्ट ये है कि तुम्हें थोड़े से वर्ड्स में ना, लाइक 1-2 बातों में तुम्हें बताना है कि तुम जो बंदा आने वाला है उसको कोई भी कंट्री जाना है या अपना घर भी छोड़ रहा है, इंडिया में कहीं जाना है, तुम उसको क्या कहोगे? लाइक चाहे वो इंडिया में भी ना, सपोज करो दिल्ली से कोई बंदा बेंगलोर जा रहा है, या फिर वो कनाडा आ रहा है, यूएस आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अभी तो माइग्रेशन का इतना चल भी रहा है भाई सीन, कुछ लोग रिवर्स माइग्रेशन भी हो रही है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, नहीं तो पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइक तुम लास्ट में क्या थॉट्स दोगे अपने दोनों स्टूडियोज से? मतलब सबसे पहले तो अगर तुम्हारी एक कंफर्टेबल लाइफ जिस जगह पे हो चल रही है, फिर भी तुम डिसीजन ले रहे हो वो जगह चेंज करने का, तो बी प्रिपेयर्ड कि तुम कंफर्टेबल लाइफ छोड़ना चाह रहे हो अपनी, तो तुम्हें वो कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। लाइक तुम्हें वो मिलेगा नहीं। हाँ, तो तुम्हें कंफर्ट में ढूंढने जाओ, जो भी नई जगह जा रहे हो पहली बार वही थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंफर्ट विद टाइम आ जाएगा। तो ये मैं बस एक मेन चीज यही बोलना चाहूंगा। नहीं, बहुत बड़ी बात है लिटरली यार, कि तुम यार ऑब्वियसली मेरी चॉइस थी, अब मैं यहाँ पे आके तो नहीं सोच सकते कि फर्स्ट डे से मैं गाड़ियां घुमाऊं। मतलब आपको स्क्रैच से एम्पायर बिल्ड करना है, तो ये माइंडसेट इसी पे ऐड ऑन करूंगा, मेरा भी कंक्लूडिंग पॉइंट, कि ऐसा सोचो कि तुम मिशन पे हो और तुम्हारे गोल्स डिसाइड करो, और बस उसके लिए आए हो तुम। बस जैसे वाई सिटी में होता है ना यार, तो गेम यार देखो 2 ऑप्शन होते हैं वाई सिटी में, या तो भाई तुम गेम खेलते रहो, गाड़ी किसी की पकड़ी चलाई, किसी को मुक्का मारा, गोलियां मारी, या फिर मिशन फॉलो करो। आई थिंक ना जीटीए का ना हमारे रियल लाइफ में होता है, या तो होता है कि तुम घूमते रहो डाउनटाउन में, टोरंटो में, कनाडा में, बट एक मिशन कर रहे हो, मिशन से बंदा भाई गेम को एंड करता है, पहुंचता है। So learning more from GTA than real life. सीरियसली यार, वो गेम्स मतलब वो डिजाइन ऐसे होती है कि हमें वो बता रही है, बट हमारे ऊपर कि हमें सिर्फ खेलनी है या फिर भाई उसके साथ खेलना है। तो यही फर्क है। सही बात है।
तो चलो यार बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। सो गाइस इट वाज रियली अ गुड टाइम विद सुयश एंड प्रखर भाई। हम लोग वैसे इतनी बातें करते हैं, पता नहीं कितना लंबा चल जाएगा पॉडकास्ट, बट खत्म नहीं होंगी बातें। बट आई होप यार तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मेन ना हमारा मोटिव यही है कि तुम लोगों को कुछ वैल्यू मिले इससे, और साथ में मजा भी आए, सब कुछ नेचुरल हो। चलो यार सीरियसली भाई बहुत बातें हो गई, मतलब ये बातें हम वैसे करते रहते हैं, बट आज ये है कि माइक साथ में है तो और मजा भी आया, बहुत मजा आया। और यार Seriously. लाइक इवन आई एम ऑनर्ड कि तुम फर्स्ट एपिसोड में हो, तुमने इतनी सही चीजें बताई है। लाइक अगर ये कोई चीज फॉलो करे ना उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, और मोटिव भी इस पॉडकास्ट का यही है, तो लोगों को सीखने को मिले लाइक हम क्या बात कर रहे हैं। तो यार ओके भाई सुयश भाई Thanks बहुत यार, मजा आया इतना सीरियसली, बुलाने के लिए। बिल्कुल यार बिल्कुल, एनी डे दोबारा पॉडकास्ट करेंगे फॉर श्योर। तो भाई आज के पॉडकास्ट में तो बहुत सारी बातें हो गई, और सुयश और प्रखर का भाई बहुत बढ़िया इनपुट्स लगे मेरे को, बिकॉज हमारी थिंकिंग शुरू से इतनी रेजोनेट होती है ना कि हम जो चीजें सोचते हैं, तभी हमने सबने आइडिया प्लान करा कि क्यों ना इन चीजों को हम यार कैमरे के आगे दिखाएं, क्योंकि लोगों को इससे हेल्प होगी, उनको वैल्यू मिलेगी। और यही इस पॉडकास्ट की थीम है कि हमें यार मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव है ना इसके पीछे, कि लोगों को मजा भी आए बट उनको कुछ सीखने को मिले। और सिर्फ कनाडा की बात ही नहीं, इसमें हम बहुत सारी बात करेंगे। एंड द यूनिक थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट इज कि इसमें ना खाली वही लोग नहीं आएंगे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसमें वो लोग भी आएंगे जिनके पास यार स्टोरीज है बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ होने वाला है। एंड यार कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या चीज अच्छी लगी और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और हम मिलते रहेंगे हर एपिसोड के साथ, तो एवरी वीक मैं कोशिश करूंगा एक नया पॉडकास्ट लाने की, और तुम लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना सुयश और प्रखर से। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस हैं तो भाई इंस्टाग्राम का तुम्हें उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरे को तो यार प्लीज फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।